क्वेश्चन नंबर 69 टीएस ग्रेवाल, नवीन, कादिर और राजेश वाला क्वेश्चन है। एरर्स क्या हुए हैं? अभी तक आपने क्वेश्चन पढ़ लिया होगा। एरर्स हैं, पहली गलती, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6% पर एनम पे दे दिया, जबकि पार्टनरशिप डीड में ऐसा कुछ नहीं लिखा था कि आईओसी देना है। दूसरी गलती, 2 पार्टनर्स को सैलरी देनी थी, वो दी नहीं। ठीक है, इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट क्या है? अच्छा, एंड नेक्स्ट इज फिक्स्ड कैपिटल। पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में बच्चों अगर फिक्स्ड कैपिटल है तो ये क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है, बट इसमें जो डिफरेंट है वो क्या है? गलती 1 नहीं 2 सालों में हुई। पिछले क्वेश्चन जो हमने किया रेया मोना निशा वाला, उसमें भी गलती 3 साल में की, 3 साल सेम गलती की थी हमने, मगर उसमें ना तीनों साल में प्रॉफिट रेशो सेम थी। यहाँ पे क्या डिफरेंस है? गलती 2 साल में की है, लेकिन अगर आप ध्यान दो दोनों साल की रेशो जो है, प्रॉफिट की रेशो, वो डिफरेंट है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा उससे अलग तरीके से होगा। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या होता है नियति? मैंने जो अभी आपको स्टेप्स लिखवाए थे पास्ट एडजस्टमेंट का, जब टॉपिक फर्स्ट दिखाया था, राइट, रॉन्ग प्रॉफिट रिवर्सल, यानी पिछले 2 साल में आपने जो प्रॉफिट उनको बांटा है उसको वापस लेना है। जसमीत, पिछले 2 साल में आपने क्या प्रॉफिट बांटा है उनको? आप अमाउंट बताओ तो मैं वापस ले लूं। कोई भी बता सकता है, जसमीत ही नहीं, कोई भी, किसी को भी अमाउंट मिल रही है तो बता दे। प्रॉफिट की अमाउंट दे रखी है कि कितना प्रॉफिट बांटा है? नहीं दे रखी है। मैंने आपको तब भी बताया था जब मैं ये समझा रही थी कि रॉन्ग प्रॉफिट रिवर्सल 90% क्वेश्चंस में होता है। किसी किसी क्वेश्चन में मुझे प्रॉफिट ही नहीं बता रखा कितना बांटा है, तो मैं वापस क्या लूं? तो ये स्टेप में स्किप करके आगे बढ़ जाऊंगी। अब हम अपनी गलतियों को ठीक करेंगे। ठीक है, पहली गलती है आईओसी रिवर्सल। पहली गलती ऐसे ठीक होगी, आईओसी रिवर्सल। हमने कितने परसेंट आईओसी दे दिया है? 6% आईओसी हमने उनको दिया है पर एनम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देखो 6% और फिक्स्ड कैपिटल है। आईओसी निकालते हुए बच्चों जब आप इस चैप्टर का होमवर्क करेंगे, ध्यान देना आपको अपने रूल्स अप्लाई करने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के, आईओसी आरटीसी। चेंज ओवर का ध्यान देना, ध्यान देना ओपनिंग कैपिटल दे रखी है, क्लोजिंग कैपिटल दे रखी है, अदरवाइज पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सारी मेहनत बर्बाद हो जाएगी। आईओसी और आईओडी ध्यान से कैलकुलेट करना। ठीक है, आईओसी रिवर्सल 6%, फिक्स्ड कैपिटल पे 6% हम इनको, हमने जो आईओसी दे दिया था इनसे वापस लेंगे। तो नवीन की कैपिटल है 4 लाख, 6% के हिसाब से 24,000 हम उससे माइनस कर देंगे। कादिर की कैपिटल है 360, तो 21,600 हम उससे माइनस कर देंगे। और राजेश की कैपिटल है 240, 240 पे 6%, 14,400, ये हमने उससे माइनस कर दिया, तो फर्म को ये वापस मिल गया। टोटल कितना हुआ? 60,000। मैंने अमाउंट्स ठीक किए ना, एक बार चेक कर लो। 4 और 3 7 और 2 9 10, हाँ ठीक है, 60,000 रुपीज। ये स्टेप क्लियर है सबको? अब ध्यान दो, ये मैंने सिर्फ 1 साल का ही लगाया है ना, ये मैंने सिर्फ 1 साल का लगाया है, यानी सिंगल ईयर का आईओसी कितना है? 60,000। मैं इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कराऊंगी, ये सिंगल ईयर का है, आईओसी 60,000, 1 साल में 60,000 का आईओसी है जो हमने फर्म ने वापस ले लिया। अब हम इनको सैलरी दे देंगे, सैलरी टू पार्टनर। क्या सैलरी मिलनी है? नवीन को मिलनी है 3,500 पर क्वार्टर।
तो टोटल कितनी हो गई, क्वार्टर मीन्स एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, तो 3500 इंटू 4 विच इज हाउ मच 14,000। तो नवीन को सैलरी देनी है तो उसके प्लस में आ जाएगा 14,000 सैलरी, और कादिर को 4,000 पर क्वार्टर, तो 16,000 कादिर के प्लस में आ जाएगा। ठीक है, यानी टोटल कितना हो गया, 30,000 फर्म को देना हो चाहिए, 30,000 फर्म देगी। क्या ये क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, ओके। तो फर्म ने कितनी सैलरी माइनस कर दी, 30,000। अभी मैं सिंगल ईयर के हिसाब से चल रही हूँ, गलती तो 2 साल में हुई है, पर मैं 2 साल का नहीं सिंगल ईयर का दे रही हूँ। ओके, सो व्हाट इज द बैलेंस सीडी नाउ? नेक्स्ट स्टेप, जो गलतियां थी हमने ठीक कर दी। नेक्स्ट स्टेप है बैलेंस सीडी। फर्म का बैलेंस सीडी निकालेंगे। कितना आएगा फर्म का बैलेंस सीडी? नेगेटिव में 30,000। ठीक है, इसको सही रेशो में देना है। अगर ये फर्स्ट ईयर है मानवी, तो सही रेशो क्या है? 3:1। ये पहले साल की रेशो है 3:1। अब इस प्रॉफिट को 3:1 में इन पार्ट, ये प्रॉफिट है या लॉस है जो भी है, ये जो अमाउंट है इसको 3:1 में इन लोगों को दे देना है। अगर फर्म का माइनस है ना तो पार्टनर्स के प्लस में लिखना है। इसको अमाउंट को डिस्ट्रीब्यूट करिए 3:1 में, 3 और 2 5 और 1 6, तो इसको मिले, इसका है 15,000, इसका है 10,000, इसका है 5,000। फर्म के, ये स्टेप इंपॉर्टेंट है, फर्म के माइनस में है तो इनके प्लस में आएगा 15,000, इसके प्लस में 10,000 और इसके प्लस में 5,000। ये स्टेप इंपॉर्टेंट है। पार्टनर्स के बैलेंस सीडी फर्म का जो होता है वो सही रेशो में देते हैं। अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद ध्यान रखना फर्म का माइनस यानी फर्म को देना है पार्टनर्स को, तो उनका पॉजिटिव हो जाएगा। यहां तक क्लियर है? ये था सिंगल ईयर। रेशो अलग अलग है, क्वेश्चन अभी खत्म नहीं हुआ। अब अगले साल की गलतियां ठीक करेंगे, आईओसी रिवर्सल करेंगे। फिक्स्ड कैपिटल होने का बच्चों फायदा यही है कि कैपिटल सेम ही रहेगी, अगर फ्लक्चुएटिंग होती तो कैपिटल चेंज हो जाती। वैसे तो अब तो फिक्स्ड कैपिटल ही होगी क्वेश्चन में, आपको बहुत कॉम्प्लिकेट नहीं करेंगे। सेम स्टेप है, 60,000 फर्म ने वापस ले लिया क्योंकि ये आईओसी फर्म ने दे दिया था। सैलरी देंगे पार्टनर्स को, सेम सैलरी है, सेम गलतियां की थी तो ठीक भी सेम तरीके से होंगी। बैलेंस सीडी आ जाएगा फर्म का 30। अब की बार नियति रेशो क्या है? अब रेशो क्योंकि चेंज है, नियति रेशो क्या है बेटा? 5:3:2। अब ये 30 को इस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, 5:3:2। 5 और 3 8 और 2 10, 3,000। मैंने कुछ नहीं किया, इसको 5/10 दे दिया, इसको 3/10 दे दिया, इसको 2/10 दे दिया। ठीक है, दोनों साल की गलतियां ठीक हो गई, दोनों साल का बैलेंस सीडी हो गया। अब इनका टोटल करेंगे, पॉजिटिव का टोटल, नेगेटिव का टोटल। अगर आप इसके पॉजिटिव का टोटल करो तो दिस विल बी 58,000। ठीक है, नेगेटिव का टोटल है 48,000। इसमें पॉजिटिव का टोटल है 16 + 16 32, 42 51,000। नेगेटिव का टोटल है 43,200। राजेश का पॉजिटिव है 11,000 और नेगेटिव है 28,800। इसका नेट शेल भी बताएंगे। अब इसका नेट शेल जसमीत 58 देना है, 48 लेना है, तो व्हाट इज द नेट इफेक्ट? मैम +10,000। +10,000। इसमें वंशिका इसमें बताइए, 51 देना है, 43,200 लेना है,
प्लस ज्यादा है तो प्लस कितना डिफरेंस 7,800, ठीक है। इसमें देखिए कौन सा ज्यादा है भक्ति, प्लस माइनस माइनस, यानी कि माइनस करना है कितना, जो डिफरेंस है 17,800। मैच करके देखो सेम हो गया ना, इन दोनों का प्लस उसके माइनस के बराबर है, ठीक है। तो जर्नल एंट्री में डेबिट कौन होगा नकुल? राजेश। राजेश डेबिट होगा कितने से? 17,800। राइट। आपने जर्नल का फॉर्मेट बनाया, आप उसमें लिख लो। मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ, मैं ये मिटाना नहीं चाह रही हूँ, मैं चाह रही हूँ अभी आप इसको देख लेना, नोट कर लेना। आप जर्नल एंट्री लिख लो, राजेश, क्या एंट्री बनेगी नकुल, क्या करेंगे? राजेश एंट्री बोलना बेटा एक बार। राजेश डेबिट 17,000। हम ऐसे राजेश डेबिट 17,000। हम ऐसे लिखते हैं राजेश डेबिट। नियति हम कैसे लिखेंगे, क्या लिखेंगे हम डेबिट में? राजेश कैपिटल, राजेश कैपिटल, दैट इज रॉन्ग नियति। बेटा ये छोटी छोटी चीजें ध्यान देने वाली है, ये फिक्स्ड कैपिटल मेथड है। फिक्स्ड मेथड में कैपिटल अकाउंट में सिर्फ चेंज ओवर की एंट्री हो सकती है, यानी राजेश करंट। अगर आप कैपिटल लिख दोगे सब सही होने के बाद भी आपके एंट्री के मार्क्स कट जाएंगे, 0 हो जाएंगे एंट्री के मार्क्स। राजेश करंट अकाउंट डेबिट 17,800, प्रथम आप लिख रहे हो? यस मैम। टू नवीन्स करंट 10,000, टू कादिर्स करंट 7,800। हमने इस क्वेश्चन में दोनों साल में सेम गलतियां की थी, मगर फिर भी मैंने अमाउंट्स को कंबाइन नहीं किया क्योंकि ये जो रेशो थी ना ये अलग अलग थी, ठीक है। दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। हाँ मैं इसको थोड़ा छोटा कर सकती हूँ कि रिवर्सल में एक साथ कर देती, लेकिन मैंने जानबूझ के अलग अलग किया क्योंकि मैं नहीं चाहती कि आपसे कोई भी गलती हो। दूसरे बार इसको मैं यहाँ 120, 48 टोटल करके डबल भी कर सकती थी, लेकिन मैंने जानबूझ के सालों को अलग अलग रहने दिया ताकि मिस्टेक ना हो, क्योंकि यहाँ कैलकुलेशन ज्यादा करनी नहीं, कॉपी तो करना है। फॉर अ मैटर ऑफ 10 to 15 सेकेंड्स मैं नहीं चाहती थी कि आपसे कोई भी मिस्टेक हो, तो मैंने दोनों सालों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। नोट डाउन कर लो, इट्स अ गुड क्वेश्चन। बहुत कम क्वेश्चन है बुक में टीएस ग्रेवाल में जहां 2 डिफरेंट ईयर्स की बात हो रही है और रेशो भी डिफरेंट है। इसको नोट डाउन कर लो, इट्स एन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।